अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हम PSY 407 के लेसन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। कॉजल एट्रीब्यूशन इन स्पोर्ट। एट्रीब्यूशन थ्योरी देखते हैं पहले। एट्रीब्यूशन एक प्रोसीजर है जो हम अपने आप के साथ अडॉप्ट करते हैं। हम देखना चाहते हैं कि हमारे जो फ्यूचर में क्या होगा। एक बंदे की ज़िंदगी में जो है एक्सटर्नल फैक्टर का ज़्यादा रद्दमल है या इंटरनल फैक्टर्स का। हर बंदा इस बारे में मुख्तलिफ लिहाज से सोचता है और ये चीज़ इसकी ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर डालती है। ये चीज़ सेल्फ़ कॉन्फिडेंस पर भी गहरा असर डालती है। यानी कि एक बंदा सोचता है कि उसका लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इसको अच्छे तरीके से कि जो उसके साथ हो रहा है वो एक्सटर्नल माहौल कंट्रोल कर रहा है या फिर वो इंटरनली खुद जो उसका कंट्रोल हो रहा है। एट्रीब्यूशनल मॉडल, इसके अंदर सबसे पहले है फ्रिट्ज हाइडर कंट्रीब्यूशन। इसके मुताबिक जो प्रिडिक्शन करते हैं, अपने डेली लाइफ के इवेंट्स को समझते हैं, ये काम वो इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर्स की बेसिस पर करते हैं। इंटरनल फैक्टर्स में एबिलिटी ऑफ एफर्ट शामिल हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स में नेचर ऑफ टास्क, डिफ़िकल्टी ऑफ टास्क और लक शामिल हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, बिहेवियर इज़ डिटरमाइंड बाय इंटरनल फोर्सेस प्लस कम एक्सटर्नल फोर्सेस। यानी कि बिहेवियर जो दोनों फोर्सेस इंटरनल एक्सटर्नल दोनों से हम डिटरमाइन कर पाते हैं। बर्नर्ड का जो है, इसके अंदर बर्नर्ड ने कहा था कि देयर आर टू डायमेंशंस, दो डायमेंशंस हैं। पहली है लोकस ऑफ कंट्रोल, दूसरी है स्टेबिलिटी। लोकस ऑफ कंट्रोल के अंदर कह रहा है कि मैं जैसे आपको पहले बताया कि यानी कि कौन हमारी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, इंटरनल फैक्टर या एक्सटर्नल। और स्टेबिलिटी क्या है कि स्टेबल है लाइफ या अनस्टेबल है। स्टेबल के अंदर कह रहा है कि परमानेंट, या अनस्टेबल के अंदर नॉन परमानेंट एट्रीब्यूशंस हमारी। डैन रसल ने जो कंट्रीब्यूशन की थी, इन्होंने कहा था कि ही डेवलप्ड CSD टू मेजर लोकस स्टेबिलिटी एंड कह रहा है कि एट्रीब्यूशन। यानी कि इन तीन चीज़ों को उसने मेजर करने के लिए CSD एक कैजुअल डायमेंशन स्केल में बनाया था। अदर कॉन्सिडरेशंस ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। व्यूअर्स, लेसन जो हैं आपके बहुत ही सिंपल से और बहुत ही इजी हैं, किसी किस्म का इनमें कन्फ्यूजन नहीं है और जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे ये मज़ीद इजी होते जाएंगे। जस्ट एक दफ़ा सुनने की देर है। जनरल चीज़ें हैं, बिल्कुल बहुत ही इजी हैं। ये सारी चीज़ें जो साइकोलॉजिस्ट के स्टूडेंट हैं वो सब आप लोग सारा पीछे पढ़ के आ चुके हैं। इसके अंदर कोई भी नया कंसेप्ट आप कह लें कि कोई नहीं दिया गया, पुरानी ही बातें सारी की गई जो आपने पढ़ी हुई हैं। जल्दी अपने नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।